हेलो, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज का जो मेरा टारगेट रहेगा वो कंपनियों पे रहेगा कि कंपनियां क्या सच में हमारे बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में सोच रही है। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। मामा प्रोडक्ट्स बनाते हैं और पेड़ भी लगाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत लूप होल देख लेते हैं कि क्या ऐसी पुराना जो कंपनीज है वगैरह कोई भी है जो टैक्स को वो टैक्स देने से बच सकता है। तो सबसे पहली है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाह है वो तो कट के आ जाती है, तो ये तो क्या ही टैक्स को वो करेगा, बचेगा। और जो प्राइवेट एम्प्लॉय, तो प्राइवेट भी हो जाए, उसकी भी जो तनख्वाह है वो तो कट के आती है लगभग, आपने देखा होगा। लेकिन प्राइवेट लेवल पर जो खुद का काम होता है किसी व्यक्ति का, उसमें वो हिसाब कम दिखाकर, हिसाब किताब थोड़ा कम दिखाकर या घाटे में दिखाकर थोड़ा टैक्स वगैरह से थोड़ा रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो कंपनी होती है वो इससे बड़े लेवल पर खेलती थी कह सकते हैं। इन चीज़ों में कैसे खेलती है, जैसे कि एमएनसी कंपनी का एग्जांपल लूँगा मैं आपको। कोई एमएनसी कंपनी है कि यूएसए में है, जापान में है मान लीजिए, क्योंकि एमएनसी है तो बाहरले देश में भी है, तो ऐसे करके और भी जगहों पर वो है कंपनी। तो क्या है कि अब उसका मान लीजिए एक देश में क्या हुआ, घाटा हो गया। जैसे मान लीजिए यूएसए में उसका घाटा हो गया, तो यहाँ पर उसका घाटा हुआ तो वो क्या करेगी, यहाँ पे उसका टैक्स से बच गई। तो जापान में भी उसने क्या कर दिया, वो डाटा फॉरवर्ड कर दिया, जो उसका हिसाब किताब था, फिर उसने क्या किया, यहाँ से भी टैक्स में बच गई। ऐसे करके यहाँ भी वो फॉरवर्ड कर देगी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़ फॉरवर्ड कर देगी, यहाँ भी वही चीज़ फॉरवर्ड कर देगी। यानी वो सभी कंट्रीज़ में जहाँ भी वो है कंपनी, वहाँ पर उसने टैक्स से बच गई, टैक्स से बच जाती है। तो अब इसका क्या करे भी कि वो सभी जगह पर ऐसा कर सकती है, कई बार घाटा दिखा देती है। और वैसे सोचने वाली बात ये भी है कि कोई कंपनी है मान लीजिए यहाँ पे उसका घाटा हो गया, घाटे में जा रही है, फिर भी वो ग्रोथ कर रही है, यानी कि ये इसके पास पैसे आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं। सोचने वाली बात ये है कि अब ये घाटे में जा रही है फिर भी कैसे ग्रोथ कर पा रही है। और 8 साल से मान लीजिए कि 8 साल के उसने यही हिसाब किताब दिखाती रही वो कि ऐसा कुछ ही चल रहा है हमारे भी, तो वो ग्रोथ कैसे कर पा रही है 8 साल तक। आज इतने टाइम तक तो कोई कंपनी घाटा खाकर बच ही नहीं सकती। वो तो उसको छोड़ ही देना चाहिए था, काम छूट जाता उसका। छोड़ते नहीं तो भी उसका छोड़ना ही पड़ता उसके काम अपना जो होता, यानी फिर भी कैसे ग्रोथ कर पा रही है। तो इसके कारण एक चीज़ आई जो कि था ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जो कि 15% मिनिमम कम से कम देना ही पड़ेगा। अडोप्टेड किया गया था जिसको 2012 में। तो आप सोच रहे हो अब तो सब कुछ बच ही जाएगा, कंपनीज वगैरह कैसे फ्रॉड करेगी, जितना टैक्स 15% तो कम से कम देना ही पड़ेगा उन्हें, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम। तो लेकिन अब आती है एक बात और, ग्रीन क्रेडिट्स। अब ये है क्या ग्रीन क्रेडिट्स, जब आप पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सो प्रोडक्ट है जो आप तो क्या करते हैं, आप इससे प्रोडक्ट कंपनीज की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि जो कंपनीज उनका प्रोडक्ट है वो पर्यावरण के लिए बढ़िया है या फिर उनको खराब नहीं कर रहा, इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के लिए सही है, दूषित नहीं कर रहा। जहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण प्रोडक्ट को बनने से पहले पर्यावरण को हार्म नहीं किया गया है, और प्रोडक्ट बनने के बाद भी प्रोडक्ट जब पर्यावरण को हार्म नहीं करता, ये दोनों कैसे आ जाते हैं ग्रीन क्रेडिट्स में प्रोडक्ट से रिलेटेड। तब क्या लगता है इको फ्रेंडली, यानी कि वो एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया, इको का साइन लग जाता है, इको मार्क लग जाता है। यानी कई बार आपने देखा होगा इको फ्रेंडली, कि वो प्रोडक्ट है वो पर्यावरण के लिए ठीक है। कई बार कोई और साइन देखा होगा आपने इको से रिलेटेड, तो कई बार क्या होता है कि वो रिसाइकल किया जा सकता है, यानी पर्यावरण के लिए वो खराब नहीं है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पेड़ काटने से वगैरह या इस तरह से कुछ बनती है, तो उनको रिसाइकल वगैरह भी किया जा सकता है, ताकि वो पर्यावरण को बार बार हार्म ना किया जाए। तो इस प्रकार से कई इनिशिएटिव लिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा। अब आप सोच रहे हैं कंपनीज तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने एक दो चीज़ें और देखी होगी कि कंपनीज वगैरह पेड़ लगाने की बात कर रही है। आपने कई बार देखा होगा कि कंपनीज कह रही है कि आप हमारा प्रोडक्ट लो और इसके भी आप पर हम पेड़ भी लगाएंगे एक, और बाकी चीज़ें तो ठीक है, जो पर्यावरण के लिए वो कर रही है, लेकिन हम पेड़ भी लगाएंगे। एक्स्ट्रा में कुछ कर रहे होते हैं, फिर और कुछ कर रहे होते हैं, उनका छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर काम कर रहे होते हैं वो, और वो हमारे ही द्वारा मिलजुल कर कोऑपरेशन से किया जाता है। हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो उनके द्वारा एक पेड़ लगाया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये तो कितनी बढ़िया है कंपनीज, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्कीम है ये
कि जब कोई भी कंपनी मतलब ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक बार कोई काम करती है तो उसका टैक्स कम हो जाता है कुछ, लेकिन वो जब दोबारा काम करेगी तो उसमें से पूरे में से और कम हो जाता है टैक्स। ऐसे करके फिर और माइनस में टैक्स चला जाता है, मतलब और कम टैक्स देना पड़ता है। ऐसे कर करके ये कंपनीज क्या करती है, टैक्स को नेग्लिजिबल कर लेती है। यानी कि कंपनीज हमारे बारे में या पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रही, कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। उसके कारण हमें फायदा हो रहा है या पर्यावरण को फायदा हो रहा है तो बात अलग है। मामा प्रोडक्ट्स बनाते हैं और पेड़ भी लगाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यानी समझे बात आप। इसीलिए आप देखते होंगे कि कंपनीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारी बहुत सारे लोग मिलकर पर्यावरण या कुछ अच्छा करने के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अपने फायदे के लिए। उसके कारण हमारा फायदा हो जाता है तो बात अलग है, पर वो दिखाते हैं इस तरह से जैसे कि वो हमारा फायदा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक दो बंदों को छोड़, एक दो बंदा कोई हो सकता है, कोई क्या पता सच में कुछ ऐसा व्यक्ति हो, सभी को मैं इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनका मेन उद्देश्य ये होता है किसी तरह से उनका टैक्स कम किया जा सके और ग्रीन इनिशिएटिव लेने के कारण वो अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा सेल कर सके। यानी कि एज ए मार्केटिंग कर रहे हैं वो इस तरह से अपने प्रोडक्ट की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके अपने प्रोडक्ट की। और फिर एक चीज़ और आ जाती है, ग्रीन वॉशिंग। ये क्या है? जब कोई भी, जैसे कि आपको मैंने बताया ग्रीन क्रेडिट के बारे में, तो मतलब जैसे वो लोग कंपनीज वगैरह मतलब पर्यावरण के लिए कुछ करते हैं वगैरह, पर जब ना वो झूठा दावा करते हैं या फिर कोई चीज़ उन्होंने थोड़ी बहुत की और उसको बढ़ा चढ़ा कर मतलब क्लेम करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया ये है वो है, और जबकि इतना नहीं होता या पूरी तरह से वो बात झूठ होती है, और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो टैक्स को कम करने के लिए वगैरह किसी प्रकार से ऐसा करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग करके वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा ज़्यादा सेल करने का प्रयास करते हैं। और ग्रीन वॉशिंग का मतलब कि वो झूठ बोलकर या फिर एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बताते हैं कि हमारा क्लेम करते हैं झूठा कोई, तो इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। तो यानी कंपनी हमारा फ़ायदा नहीं देख रही। आप आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना करें, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि बात आजकल वो युग आ गया है जब लोग सिर्फ ये बातें करते हैं अच्छी, और हमें लगता है कि ये सच में ऐसा ही है, लेकिन असल में लगभग लोगों का यही हाल है कि सिर्फ बातों तक सीमित रह जाते हैं, उन चीज़ों को एक्शन पर नहीं लाते हैं, और वो ये सिर्फ टेक्टिक्स हैं आपके लिए कुछ अच्छा करने का, दिखावा करने की, ताकि वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। सभी लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे, पर नामात्र से लोग ही ऐसे होंगे जो पर्यावरण और देश के लिए सोच रहे होंगे, जबकि ऐसा उन्हें वैसे भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो खुद के लिए सोच रहे हैं अगर वो पर्यावरण के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री है, वो लोगों के बारे में सोचेगी तभी तो वो लोग उनका प्रोडक्ट और लेंगे और उन पर भरोसा करेंगे, जबकि ये सिर्फ करने का दिखावा किया जाता है लगभग। और ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो।